दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू ये गहने तुझे पहनने के लिए दे रही हूँ, संभाल कर रखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनकर आ गया। गाने पर रश्मि की ननद सुमन कुछ शादी में आई हुई लड़कियों के साथ मिलकर डांस प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि रश्मि के देवर की शादी थी। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था और सबके आव भगत की जिम्मेदारी सिर्फ रश्मि की थी, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी कि तभी कमरे में मौजूद रश्मि की सास गीता जी ने रश्मि को आवाज दी, रश्मि यहाँ आना। रश्मि रसोई से कमरे में गई तो पलंग पर बैठी गीता जी को देख कर कहा, जी माँ जी, बुलाया आपने? हाँ, ये गहने आज शाम के बारात में पहनने के लिए दे रही हूँ, लेकिन इस को शादी बीतते मुझे तुरंत उतार कर दे देना, समझी? भारी गहने हैं, संभाल कर पहनना, क्योंकि सबकी औकात नहीं होती ऐसे गहने देने और पहनाने की अपने बहू बेटियों को, और तुमने मायके में पहनने नहीं होगी जो संभाल सको। इसलिए ये सब समझा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ बड़े घरों की बेटी बहुएं ही जानती हैं कि कैसे गहनों को संभाल कर रखना। गीता जी ने व्यंग्य करते हुए रश्मि को कहा। कमरे में मौजूद ननद इतना सुनते ही मुस्कुरा दी और कहा, ये तो बिल्कुल सही कहा माँ आपने। कमरे में मौजूद सभी रिश्तेदार लड़कियां रश्मि को देखने लगे। गहने देखते और गीता जी की व्यंग्य भरी बात ने आज रश्मि के साल भर पुराने घाव हरे कर दिए। एक साल पहले जब रश्मि ने गहने अपनी बहन की शादी में पहनने के लिए मांगे तो गीता जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो गहने संभालने की तुम्हारी औकात नहीं। शादी में कहीं किसी ने चुरा लिया या गुम हो गए तो तुम्हारे घर वालों की भी उतनी हैसियत नहीं जो वापिस वैसे ही गहने दे सके। अपने मायके के गहने ही पहनो जो तुमने मुझे रखने के लिए नहीं दिए। गीता जी कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। रश्मि को निशा दिखाने का मौका कोई भी हो, लेकिन ले देकर बात उसकी औकात पर ही आती। दरअसल रश्मि मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी जिसे एक नजर में ही उसके पति सुरेश ने पसंद कर लिया था। सही मायनों में ये रश्मि और सुरेश का पहली नजर वाला प्यार था। सुरेश जिद पर अड़ गए कि शादी जब भी करूंगा सिर्फ रश्मि से। बेटे
के आगे गीता जी की एक ना चली और दबाव में आकर गीता जी को इस लव मैरिज की अनुमति देनी पड़ी। अमीर घराना होने की वजह से गीता जी के अनुरूप सम्मान और दहेज रश्मि के मायके से नहीं मिला था, लेकिन इस बार छोटी बहू वो अपने पसंद की मोटा दहेज लेकर उतार रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। आज रश्मि को एक बार फिर से ये बात कहकर गीता जी ने शॉट पहुंचाई थी। रश्मि ने अपने पति सुरेश से कहा, सुरेश माजी गहने से लेकर कपड़ों तक हर बात में मुझे ये ही ताना क्यों मारती हैं कि मेरी कोई औकात नहीं, मैं सिर्फ उनके बड़े होने का लिहाज करके चुप हो जाती हूँ, क्योंकि ये मुझे दिए गए संस्कार ही हैं जो मुझे रोक लेते हैं, वरना बोलना मुझे भी आता है। सुरेश ने कहा, उफ ओ रश्मि, कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुमको कैसे समझाऊं। माँ दिल की बुरी नहीं, वो तुम्हें भी प्यार करती हैं, वरना शादी के लिए हाँ क्यों करती। वो तो बस उनके समझाने का तरीका थोड़ा कड़क है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ बोलती तो क्या तुम तब भी यही करती नहीं ना? फिर ये फर्क क्यों? वो भी तो तुम्हारी माँ ही है, तो बात दिल से क्यों लगाना? हाँ सुरेश, माँ तो है, लेकिन सासू माँ नहीं। एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, ताने नहीं मारती, रश्मि ने कहा। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान भी आने वाले होंगे। लेकिन आज रश्मि ने मन ही मन तय कर लिया कि अब अगर चुप रही तो बहुत देर हो जाएगी और हमेशा के लिए अपना सम्मान खो देगी, जो 2 साल की शादी में नहीं किया अब करना होगा। इस घर में खुद की जगह बताने और औकात की परिभाषा समझाने के लिए शाम को जब सब बारात जाने के लिए तैयार होकर शामिल हुए, उसी बीच रश्मि भी आई। सब रश्मि को देखते रह गए। रश्मि ने अपने मायके से मिली सिंपल साड़ी, पतली चैन और कान में छोटे बूंदे पहन रखे थे और हाथ में गहनों की पोटली ले रखी थी। रश्मि को देखते सब मेहमानों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई कि ये देखो, नाम बड़े और दर्शन छोटे, सास खुद तो महारानी बनी घूम रही हैं और बहू को कितना सादा सादा रखा है। तभी गीता जी ने गुस्सा दबाते हुए कहा, रश्मि ये सब क्या है? तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? तब रश्मि ने कहा, माँ जी मैं तैयार हूँ, और सभी के सामने गहनों की पोटली रश्मि ने गीता जी के हाथों में देते हुए कहा, माँ जी ये लीजिए आपकी अमानत, मैं नहीं संभाल सकती। तभी
बुआ सास ने कहा, अरे बहू ये क्या कह रही हो और ये ऐसे क्यों तैयार होकर आई? जाओ जाकर जेवर और कपड़े बदलो, माफ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन मेरे पास तो यही है, वो भी मेरे माता पिता का दिया हुआ। मेरी औकात भारी गहने और कपड़े पहनने के तो बिल्कुल नहीं, जो आप सबकी बराबरी कर सकूं। तब तक बुआ सास ने रश्मि की बात को बीच में काटते हुए बोला, क्यों गीता बहू, क्या कह रही हैं? गीता जी की झुकी निगाहें रश्मि को गुस्से से घूर रही थी कि तभी रश्मि ने कहा, बुआ जी दरअसल गहने माजी ने दिए तो, लेकिन ये बोल कर कि कहीं खोने नहीं चाहिए। अगर भूल कर खोए तो मुझे मायके से लाकर वैसे ही गहने वापिस देने होंगे, और इतनी मेरे मायके वालों की हैसियत नहीं, इसीलिए नहीं पहने। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना? ठीक किया ना मैंने ना पहन कर। सब के सामने हुए अपमान से गुस्से में रश्मि को गीता जी घूरे जा रही थी कि तभी मामी सास बोल पड़ी, क्या कह रही हैं जीजी बहुरिया? रश्मि, अब तुम्हारी भी उतनी ही औकात है जितनी तुम्हारे ससुराल वालों की। अब तुम जितने अच्छे से सज संवर कर और खुश रहोगी, उतना ही समाज तुम्हारे ससुराल के सदस्यों की तारीफ करेगा। विवाह से पहले मायका और विवाह के बाद ससुराल पर बहू और बेटी का पूरा हक होता है। जी जी जी, समझाओ रश्मि को कि अब उसकी भी वही और उतनी ही औकात है जितनी आपकी और परिवार के बाकी लोगों की। गीता जी को बात समझ आ चुकी थी कि रश्मि ने सबके बीच में उनकी और अपनी औकात बता दी थी, लेकिन अब अपनी इज्जत जो बाहरी मेहमानों के सामने बसानी थी, तो गीता जी ने गुस्सा मन में दबाए हुए कहा, बहू ये सब क्या बात लेकर बैठ गई? तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, अब हमारे परिवार के प्रतिष्ठा की बात है। लोग क्या कहेंगे? ये पकड़ो, गहने तुम्हारे ही हैं। मैं तो मजाक कर रही थी जी माँ जी। अभी आई तैयार होकर रश्मि को घूरती गीता जी की निगाहें उसके पास आते और बड़ी हो गई। तभी रश्मि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी अब यूं घूरना बंद कीजिए। अब तो आपको मेरी औकात पता हो गई ना। अब वो गहने हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। चलती हूँ, कहकर रश्मि वहाँ से चली गई। विवाह बीतने के बाद रश्मि गीता जी के कमरे में आई। उस समय गीता जी कमरे में अकेली थी। उन्होंने रश्मि को देखते कहा, अब यहाँ करने आई हो? ले तो लिए गहने और सबके सामने मेरी बेइज्जती भी करा दी। रश्मि ने कहा, ये
लीजिए आपके गहने और सुकून से बैठिए। ये चिंता की लकीरें चेहरे से हटाकर, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मेरा इरादा आपका अपमान करने का था। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि अब मेरी भी औकात उतनी ही है जितनी आपकी, और मैंने अपने माता पिता का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ के बराबर ही प्यार और सम्मान दिया, लेकिन आपके मन में मेरे लिए कभी भी अपनापन और प्यार नहीं था। खैर, अपने और अपने मायके के सम्मान के लिए मुझे अगर ऐसा दोबारा करना हुआ तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसलिए आपसे निवेदन करूंगी कि आगे से ऐसी कोई भी बात या काम नहीं करेगी। आप चलती हो और गहनों के डब्बे गीता जी के हाथ में रख कर रश्मि कमरे से चली गई। रश्मि को पता था कि गीता जी का व्यवहार तो बदलने वाला नहीं, लेकिन अब वो रश्मि को कोई भी बात सोच समझ कर ही बोलेगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।